नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था, कल की क्लास में भाई पिछले वीडियो देखते चलिए, जितने इस चैप्टर के वीडियो बने हैं, ये जो है संधारित्र तथा परावैद्युत के जितने पे वीडियो बने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, उनको सभी को देखिए, तब ये समझ में आएगा आपका टॉपिक। ये जो है ये इसमें का जो टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है भाई? टॉपिक चल रहा है, आज टॉपिक शुरू करेंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। कल के वीडियो में हमने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ाया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में कई बार रिपीट होता है। तो यहां से आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का मतलब है भाई, जितना हमने समझा, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो कार्य है, कार्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं या ऊर्जा को हम कार्य में बदल सकते, दोनों है। कार्य करेंगे तो ऊर्जा हमें मिल जाएगी, और यदि ऊर्जा है तो कार्य हमें मिल जाएगा, तो दोनों चीजें हैं। तो देखिए भाई, यहां से आवेशित संधारित्र की क्या है, स्थितिज ऊर्जा टॉपिक शुरू करना है हमें। तो इसमें देखो, पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, क्योंकि आवेशित संधारित्र की बात हो रही है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो आवेश देने में, आवेशित करने का मतलब क्या होता है? आवेश देना। आवेशित करने का मतलब क्या होता है भाई? संधारित्र को आवेशित करने का मतलब क्या है? आवेश देना। तो आवेश देने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं भाई, कॉपी पेन लेके बैठिए, यहां हम बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, साथ साथ आप मोबाइल खोल लीजिए और नोट करते चलिए। हेडिंग डाल लिया, हम जिस प्रकार लिख रहे हैं उसी साथ साथ आप भी लिखते चलिए, तो बस जो है आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा। नहीं तो आप खाली मोबाइल लेके बैठे हैं, तो ये हम थ्योरी लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। तो जब हम लिख रहे हैं, आप भी उतनी देर में लिख लीजिए, ये परिभाषा उतनी देर में लिख लीजिए। फिर जब हम समझाने लगे तो आप जो है बिल्कुल इधर जैसे ब्लैक बोर्ड जो है सामने रखा हुआ है, उसी प्रकार मोबाइल में देखिए बिल्कुल। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, बिल्कुल सही ढंग से जो है इसको नोट करिए, चूंकि परीक्षा में आता है। तो देखिए भाई, ये परिभाषा हमारी क्या है, परिभाषा ध्यान देंगे। परिभाषा हमारे पास क्या रखी हुई है? जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, चूंकि हमने बताया था कार्य ही क्या होगी, एक प्रकार की ऊर्जा होगी, और आवेश यदि देंगे, जैसे क्या ये बैटरी रखी है सपोज दैट, या कोई जो है क्या रखा है, ये बैटरी रखी है या कोई संधारित्र रखा है, इसको हम चार्ज करेंगे। चार्ज करने में कुछ ना कुछ क्या है, हमें कार्य करना पड़ेगा, बिजली देना पड़ेगा। बिजली कहां से बनेगी? कार्य करने से बिजली बनेगी। मतलब इसको आवेश देने में हमें क्या है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ कार्य नहीं किया, हम कार्य नहीं किया और आवेशित हो गई, आवेश इसमें जो है उत्पन्न हो गया, आवेश इकट्ठा हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या है कि जो है जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यहां आवेशित संधारित्र की बात हो रही है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश देने में हमें कुछ ना कुछ क्या है,
कार्य करना पड़ता है। यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश देने में हमें कुछ ना कुछ क्या है, कार्य करना पड़ता है। यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके तुरंत बताएंगे। और यहां से जो है चलो देखते हैं भाई, तो इसको परिभाषा एक बार और देख लें। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये 4 लाइन की परिभाषा 3 लाइन लिखना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए कि बिना लिखे जो है हो जाएगा, केवल डेरिवेशन करने, ऐसा नहीं है। तो जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, आवेश दे रहे हैं, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश देने में हमें कुछ ना कुछ क्या है, कार्य करना पड़ता है। यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका डेरिवेशन चलो देखते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे बनेगा, यहां से जो है, जो संधारित्र है इसमें कुछ ना कुछ पहले से क्या होगा भाई, शुरुआत में कुछ ना कुछ इसमें आवेश रहेगा। और संधारित्र है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, धारिता होगी। तो यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कैसे बनेगा भाई, माना कि संधारित्र की धारिता, माना कि संधारित्र की धारिता C है, वह किसी क्षण संधारित्र में आवेश, संधारित्र का आवेश Q डैश है, संधारित्र का आवेश Q डैश है, और तथा विभव V डैश है, विभव V डैश है। तब की कंडीशन कैसे बनेगी भाई, तब हमारे पास यहां से हो जाएगा, ध्यान देंगे, माना कि संधारित्र की धारिता C है, वह किसी क्षण संधारित्र का आवेश Q डैश है तथा विभव V डैश है। तो विभव V डैश है, तो यहां से जो है बिल्कुल समझ लीजिएगा, जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई एक संधारित्र है, तो अभी हमने चार्ज नहीं किया है, तब भी इसमें कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज है। जैसे बैटरी लो हो गई तो कुछ ना कुछ क्या बचा रहता है, इसमें चार्ज बचा रहता है। तो यहां से और इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, धारिता होगी, जो हमने कल के डेरिवेशन में कराया था, कल के वीडियो में कराया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, C बराबर Q/V। तो यहां से Q बराबर C भी होता है। तो यहां से जो है इतना, अब देखो इसमें की धारिता होगी, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना संधारित्र की धारिता C है, इसकी धारिता कितनी है भाई, C है। माना संधारित्र की धारिता C है, वह किसी क्षण संधारित्र का आवेश क्या है, इसका आवेश क्या है, Q डैश है। तो आवेश होगा तो विभव भी होगा, तथा विभव क्या है, V डैश है। तो विभव V डैश है, तो यहां से हमारे पास बनेगा कितना भाई, यहां से बनेगा तब यहां से हमारे पास हो जाएगा भाई क्या, तब बनेगा यहां से एक फार्मूला हमने बताया था, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो यहां से जो है V डैश देखते हैं, V डैश, यदि V को त्रिज्या गुणा से यहां ले आए, C इधर चला जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C, इधर पहुंच गया तो Q/C। तो V के स्थान पर विभव कितना है, V डैश, बराबर हो जाएगा Q के स्थान पर आवेश कितना है, Q डैश, अपान में धारिता कितनी है, C है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, इतना हो गया। अब देखो ये तो शुरुआत में जब जो है आवेश नहीं दिया गया था, जब आवेश नहीं दिया गया था उस समय आवेश कितना है, Q डैश है। अब सूक्ष्म आवेश देंगे, क्योंकि हम आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य निकालेंगे, वही कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। आवेश देंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अब पहले सूक्ष्म आवेश, थोड़ा सा आवेश देते हैं, थोड़ा सा आवेश जब देंगे, बिल्कुल थोड़ा आवेश देंगे, तो थोड़ा आवेश में थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। फिर पूरा आवेश Q देंगे, Q देने में हमें संपूर्ण कार्य निकाल लेंगे, वही कार्य क्या होगा, हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहां से देखते हैं भाई, माना कि संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq दिया जाता है, तब dq आवेश देने में
dq आवेश देने में किया गया सूक्ष्म कार्य। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई, हमने बताया यहां से जो है शुरुआत में उसका जो है आवेश कितना था, जब कोई चार्ज नहीं दिया गया था, कोई आवेश नहीं दिया गया, तब भी कुछ ना कुछ आवेश बचा रहता है, तब Q डैश है और उस समय विभव V डैश है, तब फार्मूला V डैश ये कहां से निकला, C बराबर Q अपान V होता है, ये जो है वैद्युत धारिता का फार्मूला होता है। अब हमने छोटा सा आवेश दिया है, ये आवेश देने में, ये सूक्ष्म आवेश देने में कार्य क्या है, हमें कितना कार्य, सूक्ष्म कार्य करना पड़ेगा। तो कैसे मिलेगा भाई, एक फार्मूला होता है V = W अपान Q0, विभव का फार्मूला होता है कि नहीं होता, विभव बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य निकालना है तो कार्य = क्या हो जाएगा, कार्य को स्मॉल d का मतलब क्या है, सूक्ष्म व्यक्त कर रहा है, कार्य क्या है, सूक्ष्म है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहां से तिरे गुणा करा दो तो विभव गुणे क्या हो जाएगा, आवेश। तो विभव कितना है भाई, विभव V डैश है और इनटू में आवेश, आवेश यहां से कितना है, dq है, तो आवेश कितना हो गया, dq हो गया। तो विभव कितना है भाई, V डैश है और आवेश कितना, सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं तो कार्य भी क्या है, सूक्ष्म है। यदि आवेश ज्यादा देते तो पूरा कार्य हो जाता। यहां से जो है अब V डैश की वैल्यू रख दीजिए तो dw हो जाएगा, V डैश की वैल्यू कितनी है भाई, Q डैश अपान C इनटू में क्या है, dq है। अब इसके बाद जो है ये तो हमारे पास सूक्ष्म कार्य है, जब सूक्ष्म आवेश देते हैं तो कुछ ना कुछ सूक्ष्म कार्य करना पड़ेगा। अब आवेश ज्यादा देंगे मतलब Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, संपूर्ण कार्य निकालेंगे, वही कार्य क्या है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहां से इसकी परिभाषा हटा दिया जाए भाई, इसको जो है बिल्कुल नोट करते चलिए, चूंकि जो है ये परीक्षा में आता है। तो यहां से हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा भाई, ये तो जो है dq सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य था, अतः संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया संपूर्ण कार्य, किया गया कुल कार्य, इसको जो है कहां से मान के चलेंगे, 0 से Q आवेश दे रहे हैं, शुरुआत में आवेश क्या मान के चलेंगे भाई, शुरुआत में आवेश कितना मान के चलेंगे, ये समझेंगे कि इसमें कुछ आवेश नहीं है, तो शून्य से लगा के आवेश कहां बढ़ा रहे हैं, Q तक बढ़ा रहे हैं। कुल कार्य कहां से कहां तक जो है, कहां से कहां तक आवेश दे रहे हैं, शून्य से लगा के Q तक आवेशित कर रहे हैं। तो कुल कार्य जब जो है, सूक्ष्म कार्य पता है, हमें कुल कार्य निकालना होता है, सूक्ष्म चीज पता होती है, पूरी चीज निकालना होता है, तो इस सूक्ष्म वाले क्या कर देते, समाकलन कर देते तो पूरी चीज मालूम हो जाती है, और बड़ी चीज का यदि हम अवकलन कर दे तो सूक्ष्म मालूम हो जाता है, सूक्ष्म का समाकलन करेंगे तो बढ़ जाएगी। तो इस सूक्ष्म का क्या है, सूक्ष्म कार्य का पूरा कार्य निकालना है तो इसका क्या करेंगे, समाकलन। जब इसका समाकलन करेंगे, सूक्ष्म कार्य का समाकलन करेंगे तो संपूर्ण कार्य क्या प्राप्त हो जाएगा, W प्राप्त हो गया, और इसका भी समाकलन हो जाएगा। आवेश बढ़ा रहे हैं, आवेश कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, शून्य से लगा के कहां तक, Q तक आवेश बढ़ाया जा रहा है। Q आवेश कहां तक दिया जाता है, शून्य से लगा के Q आवेश देने में किया गया कार्य है, तो शून्य से लगा के Q आवेश देंगे इसको, और Q डैश अपान में क्या हो जाएगा, C और dq हो गया। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से देखिएगा भाई, संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, यहां सूक्ष्म कार्य मालूम है, सूक्ष्म कार्य dq देने में किया गया सूक्ष्म कार्य हो जाएगा, सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया सूक्ष्म कार्य हो जाएगा। अब संपूर्ण कार्य 0 से लगा के Q जो है, शुरुआत में 0 मान के चलेंगे आवेश, इसमें कोई आवेश नहीं है, इस आवेश को कहां तक बढ़ाना है, Q आवेश देना है, तो शून्य से लगा के Q आवेश देने में किया गया पूरा कार्य निकालना है। जब सूक्ष्म कार्य पता है, पूरा कार्य निकालना होता है, तो क्या कर देते हैं, सूक्ष्म वाले समाकलन कर दिया। समाकलन का मतलब होता है क्या, बढ़ाना। समाकलन का सीधा मतलब क्या होता है भाई, बढ़ाना। तो हमने कार्य को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो पूरा कार्य प्राप्त हो गया। इधर भी बढ़ा दीजिए, कहां से कहां तक आवेश बढ़ा रहे हैं, शून्य से लगा Q तक बढ़ा रहे हैं। अब इसका समाकलन करना है, तो चलो देखते हैं समाकलन कैसे होगा भाई। यहां से W = हो जाएगा हमारे पास, देखिए भाई Q वाले टर्म का चूंकि सूक्ष्म क्या है, क्या बढ़ा, समाकलन का मतलब बढ़ाना, क्या बढ़ा रहे हैं, आवेश बढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म क्या है, यहां आवेश है, तो आवेश को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आवेश वाले टर्म का ही समाकलन होगा, बाकी आवेश
के अलावा जो राशियां दिख रही हैं वो समाकलन से बाहर हो जाएंगी, उनका समाकलन नहीं होगा। समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है किस चीज को, जो सूक्ष्म है उसी को बढ़ा सकते हैं। तो सूक्ष्म क्या है, आवेश है, तो आवेश ये क्यू डैश दिख रहा है, आवेश ही बढ़ेगा। तो यहां से 1/c, इसके बगल में 1 का गुणा होता है, तो 1/c समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर। तो 1/c समाकलन से बाहर हो गया। बचा कितना, समाकलन 0 से लगा के q, और इसके बाद जो है यहां से क्या बचा, चूंकि आवेश को बढ़ाना है हमें, q डैश, और इसके बाद dq हो गया, q डैश dq। अब इसके बाद इसका समाकलन कर दिया जाए, तो समाकलन करेंगे तो हमारे पास बनेगा कितना भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक फार्मूला होता है, चूंकि फार्मूला क्या होता है, चूंकि समाकलन x dx इज इक्वल टू होता है x² होता है, x² होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई। तो यहां से x के स्थान पर क्या है, q है, q dq है, तो q dq के स्थान पर q² हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c। उसी प्रकार और यहां से जो है, अभी लिमिट नहीं, लिमिट बाद में लगा देंगे, q dq का कितना हो जाएगा भाई, q²/2, डैश लगाए तो इसी प्रकार डैश लगा देंगे यहां, q²/2। और लिमिट कहां से कहां तक लिमिट है, लिमिट है 0 से लगा के q तक। अब ये लिमिट हटाना है हमें, लिमिट कैसे हटेगी, एक बार q डैश के स्थान पर अपर लिमिट, एक बार q डैश के स्थान पर लोअर लिमिट। समाकलन एक बार और समझ ले भाई, यहां से x dx यदि होता है, q के स्थान पर x होता, तो x dx का फार्मूला क्या होता है, x² होता है, x dx का x², इसलिए यहां से जो है q dq का कितना हो जाएगा, यहां से q dq का x²/2, इसलिए q dq का q²/2, q dq का कितना हो गया, q²/2। और डैश लगाए तो क्या लगा दिया हमने, डैश लगा दिया। और लिमिट कहां से कहां था कि 0 से लगा के q तक। अब लिमिट हटा दीजिए, तो लिमिट हटाएंगे कैसे भाई, लिमिट हटाएंगे एक बार q डैश के स्थान पर अपर लिमिट, तो q डैश के स्थान पर अपर लिमिट रख दीजिए, तो q डैश के स्थान पर अपर लिमिट क्या है, q, तो q डैश के स्थान पर q² और माइनस, बीच में माइनस लगाएंगे, q डैश के स्थान पर लोअर लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और बटे में क्या है, 2 रखा है। अब इसके बाद कितना आ गया, w इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, देखिए इस 0 का कोई मतलब नहीं, 1/c, और इनटू में क्या है, क्या बचा, q²/2, q²/2, या कह सकते हैं w इज इक्वल टू 1/2 को पहले लिख लीजिए, 1/2 q²/c हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया। इसी कार्य को हम क्या कहेंगे, इसी कार्य को स्थितिज ऊर्जा, अतः W इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, W इज इक्वल टू U कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा क्या कहेंगे, U कहेंगे। चूंकि हमने बताया था किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो है, आवेशित करने में कुछ ना कुछ क्या है, हमें कार्य करना पड़ता है, आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां से W इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, U हो गया। अब यहां से W के स्थान पर क्या रख लेंगे, U रख लिया, बराबर 1/2 q²/c। अब इसके बाद देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, C इज इक्वल टू, चूंकि C बराबर q/v होता है, तो C के स्थान पर यहां वैल्यू रख दीजिए, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 q²/c के स्थान पर क्या रखना है, q/v रखना है। तो एक q से एक q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हमारा v कहां पहुंच जाएगा, आपका ऊपर। तो यहां से u इज इक्वल टू 1/2, और ये v ऊपर पहुंच गया। ध्यान दीजिएगा भाई, 1/2 यहां से q²/c, c के स्थान पर हमने क्या रखा था, c के स्थान पर यहां पर 1/2 q² था, और बटे c के स्थान पर रखा था q/v। अब q से एक q क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, v नीचे हर में है, तो ये v हमारा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो u बराबर 1/2 और qv हो गया, qv। अब इसके बाद जो है ये एक बनेगा, तो यहां से आगे जो बनेगा VQ हो गया भाई। अब एक फार्मूला इसमें का और बनेगा, एक फार्मूला और बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। यहां से ये जो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो समीकरण एक में
क्या रखेंगे, हमने बताया था C बराबर Q अपान V होता है। C बराबर क्या होता है, Q अपान V। धारिता का फार्मूला जरूर ध्यान रखेंगे, इस पूरे चैप्टर में धारिता बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह यूज होती है। C बराबर Q अपान V, त्रिया गुणा करा दीजिए तो कितना बनेगा, Q बराबर CV बनता है। तो Q का मान यहां रख दो, समीकरण 1 में Q बराबर कितना रखने पर, Q बराबर CV रखने पर, Q बराबर CV रखिए भाई। तो यहां से जब Q बराबर CV रखेंगे तो U इज इक्वल टू 1/2 और Q इज इक्वल टू कितना रखेंगे, Q के स्थान पर CV और वर्ग लगा है तो क्या लगा देंगे, वर्ग लगा दिया, बटे में कितना है, C है। अब वर्ग कोष्टक खोल दीजिए तो पहले पद का वर्ग गुणे में क्या हो जाएगा, दूसरे पद का वर्ग, तो पहले पद का वर्ग कितना हो जाएगा, C का वर्ग, और यहां से क्या हो जाएगा, V का वर्ग। अब C से एक C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1/2 CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास आ गया किसका डेरिवेशन भाई, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन आ गया। इसकी थ्योरी थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका डेरिवेशन ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। और यदि हमारा जो है ये जो पढ़ाया हुआ है आपको समझ में बढ़िया आया है तो जो है लाइक कर दिया करें वीडियो, थोड़ा सा इससे मोटिवेशन बढ़ा रहता है भाई, बना रहता है। और जो चैनल विट्ठल भाई पटेल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है जितने वीडियो हम डालेंगे क्रम से वो आपके नोटिफिकेशन में प्राप्त होते रहेंगे। और इसके बाद यदि समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट कीजिए, जहां जिस टॉपिक में समझ में नहीं आया उसको कमेंट कीजिए, और जो जो पढ़ाना है जो छूट गया है आपका उसको कमेंट कीजिए, उससे संबंधित वीडियो बना दिया जाएगा। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो केवल आप कमेंट करके बता सकते हैं या फोन करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो है ये डेरिवेशन हो गया। और कल के डेरिवेशन में, कल की अगली क्लास में एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है भाई, ऊर्जा घनत्व का। ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन है, तो ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन आता है कई सन में, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण डेरिवेशन है ऊर्जा घनत्व, तो उसको कल कराया जाएगा।